नुक्कड़ सभा में शामिल हमारे महागठबंधन के सभी नेता इसमें हम लोग के बड़े भाई इलाके के जिला परिषद के सदस्य भाई राजेश यादव जी, नचा पंचायत के पूर्व मुखिया वीरेंद्र यादव, भाकपा माले के नेता रासबिहारी पासवान जी और भी कई सारे नेता हम लोग इस यात्रा में शामिल हैं। शारदा जी है, हरिंदर जी, सब लोग उधर इसी गांव में बैठे हुए हैं। गंगा सागर भाई जी हैं। हम अपनी तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चुनाव में कुछ ही दिन बचा है, 4 दिनों के बाद सब लोगों को मतदान करना है, तो इसलिए ये चुनाव जो हो रहा है, यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। 20 वर्षों से जो एनडीए का शासन चल रहा है, उस शासन को बदल नई सरकार बनाना है, जिसमें हर घर को सरकारी नौकरी मिले, सभी महिलाओं को 2500 रुपया, जीविका दीदियों को 30,000 रुपया, सभी गरीबों को 5 डिसमिल वार्षिक जमीन, सभी अस्पतालों में डॉक्टर मिले। इसकी घोषणा महागठबंधन की सरकार ने माननीय तेजस्वी यादव ने किया है, जिनको महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसलिए इस बार का चुनाव 20 वर्षों के प्रशासन से इस राज्य के दमन छुड़ाने का और 20 वर्षों से इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली, बेबसी जो हमारे नौजवानों के चेहरे पर है, उसको बढ़ाने वाली एनडीए सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक देने का यह चुनाव है। हम कहना चाहते हैं कि जो एनडीए की सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, हमारे मिले हुए आरक्षण के अधिकार से हमको वंचित कर देना चाहती है और व्यक्ति के जीवन के तमाम अधिकारों से उसको दूर कर देना चाहती है। इस सरकार की हमको यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए पूरा बिहार कमर बरस करके तैयार है। हम आपके बीच में ये संदेश देने के लिए आए हैं कि बिहार एक नई करवट ले रहा है, बिहार नए सुबह की तरफ, नए सवेरा की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप सब अपने दोनों हाथों को फैलाकर आने वाले उस नए सवेरा का स्वागत करिए और बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए अपना बहुमूल्य मत आगामी 6 तारीख 3 तारा निशान जो 1 नंबर पर है, अपना बहुमूल्य मत दीजिए और बिहार के नौजवानों के नौकरी के रास्ते हम लोग खड़े हैं, क्योंकि समय कम है, इसलिए संक्षेप में हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। वैना गांव में आपके यहाँ हमने अस्पताल बनाने का काम किया है, आप लोग जानते हैं। इस अस्पताल का उद्घाटन किया, लेकिन अभी उसमें डॉक्टर नहीं है। हम कई बार से मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि आप गांव के जितने पीएचसी हैं, गांव के जितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, गांव में जितने स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें डॉक्टर दीजिए। लेकिन बिहार की जो सरकार है उसको डॉक्टर की बहाली नहीं कर रही, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि अब की बार महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग राज्य के सभी अस्पतालों में, छोटे से छोटे गांव में, चाहे अस्पताल हो चाहे शहर में, सभी अस्पतालों में बेहतर एमबीबीएस डॉक्टर्स की बहाली का एक नया रोड था पाली से ऐना तक आने का, लंबे समय से उसकी जरूरत सब लोग कह रहे थे। उस रोड को भी हम लोगों ने पास करा दिया है, डबल कर दिया, पीछ नहीं क्यों तो बहुत जाएगी काम लगा, तो वो रोड बन गया। यहाँ पर एक खेल मैदान अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर है। हम लोगों ने बात गंगा सागर जी को हमने बोला है कि अगला बार उस खेल मैदान को हम लोग जरूर से जरूर निर्माण करेंगे। दूसरी बात है जो यहाँ एक पुल का मांगा है, तो पुल के लिए हम लोगों ने सवाल उठाया था विधानसभा में, ये सरकार उसको पूरा नहीं कर सकी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगली बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें भी पुल का मुद्दा हम लोग जोरदार करके हम लोग सरकार में रहेंगे तो वो काम ज्यादा आसानी से सुनिश्चित होगी। इसलिए
पूरा महागठबंधन के पक्ष में पूरे राज्य में लहर है। आप सब लोग आइए, हम सब मिलकर एक बेहतर बिहार बनाए, बेहतर राज्य बनाए, जहाँ सबको रहने का अधिकार मिले, गरीबों को रहने का अधिकार मिले और सब लोगों को एक समान जीवन मिले। ऐसे बिहार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर अपील करते हुए कि आगामी 6 तारीख को 1 नंबर पर 3 तारा चुनाव चिन्ह है, उस पर आप अपना मूल्य मत दीजिए और महागठबंधन की सरकार बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे गांव में आए हुए हैं विधायक भाई, इनसे मिलते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। विधायक जी, आईना न्यूज में, आईना गांव में आपका बहुत जी जी धन्यवाद। गांव के नाम बता रखें। हाँ जी आईना गाँव हो। अब उस हॉस्पिटल में डॉक्टर लगे, नीतीश कुमार से हम डॉक्टर का मांग किए, लेकिन डॉक्टर दिए नहीं। तो हॉस्पिटल बिना डॉक्टर कैसे चले? तो डॉक्टर लाने का जो विजन है वो नीतीश जी में नहीं है। आप समझ लीजिए कि हम लोग के डुंगाव विधानसभा क्षेत्र सभी अस्पतालों को मिला के 65 डॉक्टर का पद है, जिसमें से मात्र 17 डॉक्टर हैं, उसमें भी 4-5 ऐसे में जन स्वास्थ्य जो है बहुत खराब स्थिति रखी होगी, गरीब आदमी इलाज के लिए। इसलिए हमारी अगली प्राथमिकता है कि हर गांव के अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर। रास्ता तो हम बनवा ही दिए, रास्ता तो आपका 22 सेना तक हमने बनवा दिया। आपका जो है ना गाँव में एंट्री कर रहा है आरडब्ल्यूडी की सड़क, उसकी भी हमने स्वीकृति करा दी और उसका भी काम लगा ही हुआ है। खेल मैदान बाकी जो काम है वो आगे करेंगे हम। अच्छा, आपका विरोधी है जो जनन पलगा कह रहे हैं कि नवा डेरा में उनको प्रशासन के साथ हम लोग के गार्जियन हैं, बड़े लोगों की बात पर कमेंट क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो बड़ी संख्या में लोग हम लोग के साथ। प्रशासन कहाँ कोई प्रशासन नहीं। देख रहे हैं विधायक जी कैसे नवा डेरा की घटना का खुलासा कर रहे हैं। अच्छा, अगला आरोप वो लगा रहे मौलिया का आप सब बोल ही दिए कि वो आरोप लगा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर आरोप का जवाब दिया जाए। आरोप लगाने दिया जाए, जवाब तो जनता देगी, इसलिए उसमें कोई दम नहीं। चलिए, बहुत अजय